दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सिंह ठुकराल ने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा उम्मीदवार एपी ठुकराल ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह किसानों का दमन किया वो निंदनीय है। ठुकराल ने कहा कि जो भाजपाई भाजपा को मां बताते हैं, आज वही अपनी मां से बगावत करने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा भाजपा और कांग्रेस ने लंबे अरसे तक देश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होकर महज भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, शिक्षित युवाओं को दमन, किसानों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनका यहाँ से सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों के लोगों के साथ चलकर रहूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन दलों की सत्ता में रहते हैं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा दिया है, उससे लगता है कि इन दलों को अपराधियों से गठबंधन है। उन्होंने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो चुनाव जीतने के बाद रुद्रपुर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा में किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, गरीब तबके के हित में सुरक्षित है। हम घर घर जा रहे हैं, हम एक परिवार की तरह मिल रहे हैं, कोरोना का पालन कर रहे हैं। ये हमारे जो विचारों से और हमारे कार्यशैली से युवा और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा हमारे साथ खड़ा हो गया है। और ये आपको दिख रहा होगा कि जन सलाह एक बदलाव चाह रहा है। कांग्रेस और भाजपा ने जो नीति रही है वो आवाम के खिलाफ रही है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर रही है, महिलाओं का अपमान हुआ है इन सरकारों में, और उसके साथ साथ बेरोजगार युवा जो है बेरोजगार हुआ है और ठगा गया है। कोरोना के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचारी हुई है, अत्याचारी हुई है। और जो इन्होंने योजनाएं चेक बांटने से लेके, टैब बांटने से लेके जो इन्होंने भ्रष्टाचारी की है वो आप देखिएगा धरातल पर कि कुछ नहीं हुआ है। और मालिकाना हक को भी एक लॉलीपॉप है। आने वाले समय में पता लगेगा कि इनकी नीति क्या थी। और जो इनके 4 सीएम बदले गए, और आपने देखा होगा टिकट बंटवारे को लेकर के जो इनमें घमासान छिड़ा हुआ था, आज इनकी मानसिकता सामने आ गई है। और देश की और अपने शहर की और जो फिजा खराब की है उससे आपको जाहिर होता होगा ये लालची हैं और हमारे ये आवाम के दुश्मन हैं। सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, अपने लिए सोचते चाहते हैं, लेकिन आवाम के लिए ये लोग चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो कोरोना काल में जो हमारे यहाँ पर आपदा आई पानी की, और उसमें जो हमारे घर डूबे उनको 3800 रुपये जो चेक देने का काम किया, और उसके बाद में जो 1200 देने का काम किया, वो कभी भी किसी के पास नहीं पहुँच पाया। चंद उनके चाहते लोगों के पास पहुँच पाया। उनसे अंगूठों के निशान लिए गए, उनसे साइन कराए गए, उनके नंबर लिए गए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं पहुँचा है। आज दर की ठोकरें ये माता बहनें खा रही हैं, और उनके घर का नुकसान 50,000 से लेकर 1 लाख तक हुआ है, लेकिन 3800 देके ऊँट में मुंह में जीरा देने का काम किया है और अपने चहेतों का विकास किया है। और हमारा विकास, हमारी जनता का विकास नहीं हुआ। जिस तरह से यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है जल निकासी, जल निकासी नहीं है, ये आज से नहीं है। ये आपको बता दें, जो इंजीनियरिंग है हमारे यहाँ की सरकार की, वो लोग रिश्वतखोर हैं। उन्होंने हमेशा जब कूड़ा डाल के, चंद थोड़ी मिट्टी डाल के उसको ऊंचा करके घोटाले करने का काम किया है। और हाईवे ले लो, चाहे हमारे शहर का निकासी ले लो, आज तक निकासी नहीं हो पाई है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उसमें डॉक्टर नहीं होता, उसमें टीचर नहीं होता, लेकिन हमारे जो आज जो देश का विकास है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचारी रह गई है। बिल्डिंगें खड़ी हैं, उसमें टीचर